हेलो दोस्तों, आज हमारे यहाँ थोड़ा मीठा पुआ हम बनाने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी हम सोचते हैं आपसे भी शेयर कर दें। सिंपल सा मीठा पुआ बनेगा, मालपुआ नहीं बनने वाला है। मालपुआ तो बड़ी में मतलब दूसरी स्टाइल से बनता है। मैं सिंपल सा पुआ बनाने जा रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ लड़की की विदाई में, बहू की विदाई में सब में किया जाता है। तो वैसा ही पुआ मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये मेरा तसला रखा हुआ, देखिए मैं आटा दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये एक कटोरा मेरा, ये कटोरी है, लंच बॉक्स का ही डिब्बा है। तो मैं एक कटोरी की आटा गेहूँ का ली हूँ। ये अब देखिए, मैं इसी से नाप के आधा, एक ये लिया है, इसका आधा मैं चीनी डालूंगी। ये देखिए, ये मेरी बूरा की है चीनी, इसको मैं डालने जा रही हूँ। देखिए उतना ही नाप के मैं डालूंगी। ये देखिए, जितना मैंने आटा लिया है उसका ये आधा ही है। ये देखिए, ये हम इससे मिक्स कर देते हैं। अब ये इसको ठीक से मिक्स करेंगे। ये देखिए कायदे से, क्योंकि ये बूरा वाली थी तो इसमें कुछ गांठें हैं। ये देखिए, और अगर आप चीनी का बना रहे हैं तो ये तो गुड़ वाली चीनी होती है, तो वो अच्छा लगता है गुड़ का। अगर आप चीनी वाला डालें तो चीनी जो है, 1 कप चीनी, अगर 1 कटोरा आटा लिए हैं तो आधा कटोरा मतलब, और चीनी जो है उसको पानी में, गर्म पानी में भिगो दें, उससे आटा मार दें। ये देखिए मेरी मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें इसको मैं गर्म पानी से आटे को मारूंगी और आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसको मैं गर्म पानी से इस आटे को मार रही हूँ। देखिए ये गर्म पानी है, इसको मारूंगी और मारने के बाद फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, पुए का आटा जो है वो ज्यादा कड़ा नहीं मारा जाता, कि मतलब हम कड़ा मार के रख दें जैसे मैदा की पूरियां बनती, वो बात नहीं होती। ये आटा थोड़ा ढीला ही मारा जाता है। ये देखिए, ये मेरा आटा मार गया है और ज्यादा मारा भी नहीं जाता। अब इसको जब हम लोई बनाएंगे तभी ये मिलता जाएगा। तब तक के लिए मैं बंद करती हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नारियल लिया है, ये मेरी किशमिश है, और ये देखिए मैं इलायची थोड़ा सा कूट रही हूँ महीने, जैसे पुआ में डालेंगे हैं। ताजी इलायची कूट के डालिए, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सौंफ डालिए। अब अभी आपको दिखा, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, डालेंगे हम सौंफ देख लेते हैं। देखिए गैस मेरी ऑन हो गई। अब इसमें हम डालते हैं घी। पीढ़ा बेलन, इसमें डालते हैं थोड़ा घी। पुआ हम थोड़ा घी में ही बनाएंगे, और आप घी ना हो तो आप रिफाइन में बनाने को मैं सलाह नहीं दूंगी। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल में फिर भी बना लें, लेकिन रिफाइन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कड़वा तेल में भी बना खा लें। ये देखिए, हम तो घी में बना रहे हैं। ये 2 चमचे घी डाल दिया है मैंने। घी गरम हो जाएगा।
तब तक हम पुआ का इंतजाम करते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा जो है ये सौंफ है, ये सौंफ और ये नारियल है। तो मैं सौंफ और नारियल एक में मिला देती हूँ। बहुत लोग आटे में ही सारे मेवा मार लेते हैं, लेकिन मैं इस बार कुछ नया करने की सोच रही हूँ। आटे में नहीं डालूंगी क्योंकि किशमिश उशमिश हमारी जल जाती है आटे में, तो हम दूसरी तरह से बनाएंगे। अभी किशमिश के हम 2-2 पीस कर लेंगे और सब एक ही में मिक्स कर देंगे। देखिए ये सब बड़ी बड़ी है किशमिश, तो इसको हम ऐसे सब 2-2 3-3 पीस कर देते हैं। ये कट गई मेरी किशमिश। बस एक एक किशमिश के 2-2 3-3 पीस कर दिए मैंने। अब ये सब मिक्स हो गई है। ये सारा आइटम मैंने एक ही में मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब ये इलायची भी हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये इलायची भी मिक्स है। अब ये देखिए, सब कुछ एक में मिक्स कर दिया। जो ज्यादा किशमिश बड़ी हो उसे और काट दें। ये और आपको वो ना लगे, आपको समझ में ना आए ऐसा, तो आटे में ही मार लीजिए। हम भी पहले आटे में ही मार लेते थे, लेकिन 1-2 बार मैंने देखा कि ये किशमिश उशमिश जो है घी में जल जाती है, तो मैंने थोड़ा चेंज सोचा कि अब की बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखिए, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें पुए बनाना। घी मेरा गरम निकल गया है। ये देखिए, चमचा हम इधर रख देंगे घी की डलिया में। घी में ही रख देते हैं, जो टपकेगा इसी में टपकता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पुए बनाना। ये देखिए, पुए देखिए ज्यादा मोटे नहीं बनाए जाते और ना मतलब ज्यादा पतले नहीं बनाए जाते। सारी ये इतनी लोई मैंने ली है। ये ऐसे ही मैं सब तोड़ तोड़ के रख लूंगी। ये इसको नीचे घी लगा लें या आटा लगा लें और ऐसे इसे रोल कर लें। ये और इसको चाकू से या हाथ से, हम लोगों को तो अंदाजा हो गया है। ये 4 हो गए, 4 पेड़े काट लिया। इनको सबको गोल गोल कर लेंगे। अब इधर देखिए घी हो गया है मेरा। और ये ऐसे हो गया। अब इसमें ये मिश्रण जो है, ये जो हमने बना के रखा है, ये ऐसे भर देते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे करके पुआ जो है बहुत, जैसे ही आप खाओगे पूरा मुंह में मसाला में ये सारा भर जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, होली की होलाष्टक लग चुका है और हम पहले पहले पुआ बना रहे हैं मीठा। तो थोड़ा सा पहले तो हम भगवान के नाम का बनाएंगे। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम पहले भगवान के नाम को बनाते हैं। तो ये देखिए, अच्छी परंपरा भी है। ये देखिए, इसको ऐसे किया है। ये मसाला जो है ये बना रखा है। ये आपको दिख रहा होगा, यही हम डालते जाते हैं। और एक ऐसे पुआ बनाए जाते हैं कि आटे को जो है पुआ सादा सादा बना लो, गेहूं के आटा का सादी सादा मोटा मोटा सा, और उसको फिर चाशनी में पाग दो, जैसे गुजिया पागी जाती है, वो भी पुआ बनता है खूब मोयन डाल के, लेकिन उसको मालपुआ बोलते हैं। ये साधारण पुआ है। ये तो इधर यूपी में लड़कियों की विदाई में, बहुओं की विदाई में दिया जाता है। मेरे सब बन जाए।
लिया, एक प्लेट में भी लगा लिया। ये कम से कम इतना मोटा बनता है, ये देखिए। ये मेरा पहले भगवान का है, मैं इसको डाल देती हूँ। जय भगवान। ये भगवान का बन गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा, ये मेरा पुआ है, ये फट गया है थोड़ा यहाँ से, किशमिश 2 साथ हो गई तो ये निकल गया है। इसको मैं बाद में बनाऊंगी, वरना मेरा घी सारा खराब हो जाएगा। अब देखिए भगवान की बन गई है। अब थोड़ा सा आंच तेज करते हैं। देखिए ये भगवान का पुआ दूसरे डालते हैं। चार मैंने डाल दिए हैं। इस दलिया में नहीं, जालीदार दलिया है, इसमें मैंने कागज डाल के बस इसी में मैं निकाल लूंगी। आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज। देखिए मेरे पूरे बन गए, देखिए कितने फूले फूले से बने हुए हैं। ये अब हम साइड में लगा देंगे। ये साइड में लगा देंगे, सारा घी निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर से पूरे बन रहे हैं मेरे। अब इसको देखिए, गैस मेरी स्लो है, इससे फिर मैं मसाला भर रही हूँ। देखिए ये सौंफ अगर आपका मन हो तो आप खड़ी खड़ी डाल लें और आटे में ही डाल लें। इतना मोटा बनेगा, ये देखिए, ये मोटाई आपको दिख रही होगी। बस ये देखिए, गैस स्लो है। गैस जो है धीमी तेज करके बनाइए। डालते समय धीमा रखिए, फिर थोड़ा सा तेज करिए, फिर धीमा रखिए। देखिए
बस ऐसे ये हम सब बना के रख लेंगे, फिर आपको देखें। ये देखिए दोस्तों, साइड में लगाने से सारा घी जो है उसी में लौट जाता है। ये देखिए कैसे दरार सी पड़ी हुई है, कितनी टेस्टी टेस्टी। अगर घी ज्यादा आ जाता है, जैसे इस वाले में ज्यादा है, तो इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मेरे सारे पुए बन गए और मैं गैस को कर देती हूँ बंद। आप अभी सर्व करके दिखाती हूँ।